कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के स्रोत के विषय में बात करते हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम्स, आईएएस और पीसीएस प्री में भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग संविधान के स्रोत की बात करते हैं। संविधान के स्रोत, संविधान की स्रोत बात करते हैं। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग चालू करेंगे और क्रमशः देखेंगे कि किस अधिनियम से, किस देश से कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक पहुँचाएँ। और इसके पहली वाली वीडियो में हमने राज्यपाल तक की बात कर लिया था। अनुच्छेद 152 से लेके 162 तक की बात हो गई थी उसमें। अब 163 से लेके आगे के जो आर्टिकल, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है संविधान में एग्जाम के दृष्टि से, उसको अब हम लोग देखेंगे। परंतु इसके पहले आज हम लोग संविधान की स्रोत की बात करेंगे कि संविधान के स्रोत जो हमारे यहाँ जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो हैं हमारे संविधान में, ये कहाँ से कौन से प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। तो आइए संविधान के स्रोत बात करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। यहाँ से लगभग हमारे संविधान के 75% प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं। 75% प्रावधान लगभग मतलब ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, यहाँ से 75% प्रावधान हमारे संविधान में ग्रहण किए गए। तो इसमें देखेंगे आखिर इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अगर इसमें सबसे पहले अगर बात किया जाए, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान है, तो इसमें संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यालय, दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यालय। हम लोग यहाँ से बात की करेंगे, इसको संघीय तंत्र को देखेंगे और राज्यपाल का कार्यालय। इसमें न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। तो जो न्यायपालिका की बात किया गया है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, व प्रशासनिक विवरण। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है, हम लोग इसी केवल बात करेंगे। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। तो जिसमें जो न्यायपालिका की बात किया गया है, न्यायपालिका, इसको ध्यान में रखना है, और लोक सेवा आयोग, ये दोनों पूछे गए हैं एग्जामों में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका और आपातकालीन उपबंध को हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ प्रावधान जर्मनी से भी लिए गए हैं, उसको हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये बात जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो
ये तो प्रावधान 1935 का हो गया। ध्यान में इस बात को रखना है कि अधिकतर जो प्रावधान लिए गए हमारे संविधान में वो 1935 का ही प्रावधान है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है और जो उसमें इम्पोर्टेंट है उसका हमने उल्लेख सामने आपको कर दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक एक देशों को देखेंगे, किस किस देश से क्या क्या चीज़ों को ग्रहण किया गया है और जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या हमारे यहाँ लिया गया है, ब्रिटेन का संविधान देखते हैं पहले। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में क्या क्या ग्रहण किया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, दो चीज। इसको पहले देखते हैं, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन और विधि का शासन। और इसमें विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। और इसमें मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको मंत्रिमंडल प्रणाली की बात करते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। तो ये तो संविधान के जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन का संविधान, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब संसदीय शासन और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। ये जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात किया जा रहा है, जो एग्जामों में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो ब्रिटेन का संविधान सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको संसदीय शासन प्रणाली भी कहेंगे या संसदीय शासन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और विधि का शासन, ये इंपॉर्टेंट है। और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। अगर इन सब में अगर बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें दो, एक ए और दूसरी बात ए, संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन। ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। और विधि के शासन को जब इसको पढ़ेंगे तो प्रोफेसर डायसी बहुत बड़े विधि विद्वान हैं, उनका रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, प्रोफेसर डायसी का एक सिद्धांत रहा है कि हमारे यहाँ जो है भारत में लोकतंत्र है, यहाँ विधि का शासन है, किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, न किसी राजा का शासन है। यहाँ किसका शासन है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो ये तो विधि की बात हो गई, विधि का शासन। इसको दो चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ज़्यादातर संस्थानों में देखा जाए तो इसकी बात बहुत कम करते हैं लोग, मतलब कि संविधान के स्रोत वगैरह नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट आर्टिकल चालू करते, पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग इसको देखिए और रटने का प्रयास करिए, याद करने का प्रयास करिए। और हर एग्जामों में यहाँ से पूछे जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सरल है, इसको ध्यान कर लेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें समस्या होने लगती है कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो ये तो ब्रिटेन का संविधान हो गया। अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, वहाँ से क्या ग्रहण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका देखेंगे क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन। मूल अधिकार,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये तो मूल अधिकार की बात हुई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, इसको सिद्धांत की बात करेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। और उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग जो बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, जो उसकी प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। और एचसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो गई। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान से ग्रहण किया गया, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में, उसकी सबसे पहले देखते हैं तो मूल अधिकार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को मौलिक अधिकार कहते हैं, इसी को फंडामेंटल राइट कहते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में FR भी कहते हैं। इसी को कहते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और FR भी इसको कहते हैं। तो जो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ ग्रहण किया गया है। और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किया गया है, ये भी अमेरिका का ही देन है, हमारे यहाँ जो आया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये भी हमारे यहाँ से लिया गया है। जो कि अभी इसके पहले वाले वीडियो में जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ाए हैं, उसमें आप देखेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हम किए हैं कि न्यायालय अपना पिछले निर्णयों का उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, उसको फेरबदल कर सकता है। उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन की बात किया गया है। उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, ये चीज़ें प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और FR, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लिया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब हम लोग आयरलैंड के संविधान को देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में क्या क्या चीज़ों को ग्रहण किया गया है। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं, यहाँ से क्या क्या लिया गया हमारे देश में, इसकी बात करते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तो आयरलैंड की बात। और जो आयरलैंड का जो इम्पोर्टेंट प्रावधान उसमें देखा जाए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और इसमें राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो ये तो आयरलैंड के संविधान की बात हो गई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीन जो प्रावधान है, 1, 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर क्वेश्चन आए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आप कहेंगे उसमें आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड को आप टिक मारेंगे। तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गई। अब हम लोग अगला प्रावधान देखते हैं कि अगला जो है कनाडा के संविधान की बात करते हैं। कनाडा के संविधान से हमारे देश में क्या ग्रहण किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के जो स्रोत हैं इसको तो रट ही लेना चाहिए। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सरल क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है। तो कनाडा के संविधान की बात करेंगे। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान की जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान कहा जाए तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, केंद्र के पास होना, ये भी लिया गया। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया कनाडा के संविधान से। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो इसमें केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की बात किया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये तीन जो प्रावधान है इंपॉर्टेंट है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, संघीय प्रणाली जो है, एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जो बात किया गया है, ये भी कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और अब हम लोग अगला प्रावधान देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। एक प्रावधान ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक कहाँ सा है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान हमारे देश में किया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अच्छा, इसमें जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, जैसे कि हम लोग जब संविधान में अनुसूचियों की बात किए हैं, अनुसूचियों वाला जो वीडियोस में देखिएगा तो हम 3 अनुसूचियों को बताए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश में ग्रहण किया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक पहुंचाएं। और जो इसके आगे के जिस देशों से संविधान के जो प्रावधान ग्रहण किए गए हैं उसको अगले वीडियो में, मतलब संविधान के स्रोत पार्ट 2 में हम लोग उसकी बात करेंगे। तब अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, सादर प्रणाम।